इन्फेक्शन तो पूरी बॉडी में फैल चुका था, उनके कुछ बॉडी मूवमेंट भी नहीं थे। उन्होंने हमसे साइन करवा लिए थे, बोला था कि इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बहन आप शांति जी की मैं उनकी पोती हूँ, मेरा आप नाम उनकी पोती? कलश है जी। तो आप बताएंगे क्या 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 होता था, किस तरीके से प्रभु ने ये जिंदा काम इनके जीवन में किया? जी 20 साल से इनको दादी को अस्थमा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही उनको प्रॉब्लम रहती थी अस्थमा की वजह से। जी। तो लास्ट दिसंबर में उनको फीवर आया, हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर से, उनको मेडिसिन देते थे बट फीवर उतर ही नहीं रहा था। तो फिर हमने उनको जनवरी में हॉस्पिटल लेकर के गए एंड देन वहाँ पे ले जाने के बाद उनको एडमिट करने के लिए भी डॉक्टर्स मना कर रहे थे क्योंकि उनका एज ज़्यादा था, तो वो अपने हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहते थे। जी कितने कितने हॉस्पिटल्स में आप हमने 3 हॉस्पिटल्स चेंज किए थे 3 हॉस्पिटल्स आपने चेंज जी। एंड लास्ट में हमने बत्रा हॉस्पिटल में इनको लेके के गए एंड वहाँ पे उनको एडमिट किया। एडमिट उनको डायरेक्ट आईसीयू में किया वहाँ पे। एंड वहाँ पे फिर एडमिट होने के बाद में उनका कुछ बीपी बहुत ज़्यादा था और कुछ बॉडी मूवमेंट भी नहीं थे, तो उन्होंने बोला था कि इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे कि अब हम क्या करें, है ना, बस हमारे पास परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। बट हमने वहाँ पे एडमिट करा एंड फिर उन्होंने हमें 3 आवर्स का टाइम दिया था कि 3 घंटे हम लोग इनको और आइसोलेशन में रखते हैं, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इन्हें ले जाइए, इनकी बॉडी में कुछ है नहीं, क्योंकि लंग्स में पूरा पानी भर चुका था और वो पूरा स्टमक तक आके पूरा इन्फेक्शन फैल चुका था। फीवर था ही उनको और प्लस में अस्थमा, बीपी हाई हो गया, तो पूरा इनका सिचुएशन पूरा ख़राब हो चुका था। आप मुझे बता रहे थे डॉक्टर्स ने ये भी बोला था क्योंकि इनके लंग्स में जो पानी था जी। इनके पेट में जाके वो शरीर के सारे जो अंग थे उसे खराब कर रहा था। जी, वो सारे इन्फेक्शन तो पूरी बॉडी में फैल चुका था उनके उस पानी की वजह से जो लंग्स में भरा था। जी। और कोई उन्होंने आपसे कोई फॉर्म भी आप बता रहे थे कुछ? हाँ, उन्होंने जिस दिन हमने 15 जनवरी को इनको एडमिट किया तो रात में 8:30 बजे उन्होंने हमसे साइन करवा लिए थे कि ये नहीं बचेंगे करके, आप साइन करके हमको दे दीजिए ताकि अगर कुछ ऐसा होता है तो आगे फॉर्मेलिटीज़ की जाए, मतलब वो नहीं बचेंगे करके वाला उन्होंने सीधा हमको बोल दिया था। अच्छा, तो आपको बोल दिया गया था, एक नेगेटिव रिपोर्ट डॉक्टर ने आपको दे नेगेटिव दी थी। रिपोर्ट्स उन्होंने हमको दे दी थी। परिवार नेगेटिव रिपोर्ट डॉक्टर ने इनको दे दी थी, लेकिन परमेश्वर हर एक रिपोर्ट को बदलने वाला है। धन्यवाद करते हैं। तो उसके बाद जब आपको ये रिपोर्ट दे दी गई थी तो आप बता रहे थे कि आप FOLJ में 2025 से आप लोग यहाँ पे रोपे गए हैं। जी। ठीक है, फिर क्या उसके बाद क्या हुआ था इनके साथ? हमारे अपोस्टल जी हमें सिखाते हैं कि कुछ भी गलत नहीं करना, जो भी नेगेटिव रिपोर्ट्स दे रहे हैं डॉक्टर्स, हम उसको रिजेक्ट करते रहे, कैंसिल करते रहे यीशु के नाम से। एंड हमने अधिकार लिया इस बीमारी के ऊपर, इन नेगेटिव रिपोर्ट्स के ऊपर। फिर उसके बाद 3 दिन बाद अनॉइंटिंग ऑयल हुई सर्विस। मैं और मेरी बुआ यहाँ पर आए, दादी हॉस्पिटल में थी, पूरी फैमिली वहीं पे थी, सब परेशान थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कब क्या सिचुएशन हमारे संग में हो। बट हमारा फेथ था कि हमारे परमेश्वर ने मेरी दादी को दीर्घ आयु से तृप्त किया है और वो उसके कोड़े खाने से चंगी हो गई है। जब डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी तो जो प्रभु के लोग हैं उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। यही होता है जब जिंदा शिक्षा के अधीन आ पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो आपको उठा के खड़ा कर देता है। वो शिक्षाएं जो इनके अंदर जा रही थी, जो ये रोपे गए हैं, ये उसमें खड़े हो गए। तो उसके बाद जब आप लोग घोषणा करने लग गए इनके ऊपर, आप अनॉइंटिंग ऑयल की सर्विस में आप कह रहे थे? जी, हम यहाँ अनॉइंटिंग ऑयल की सर्विस में आए। यहाँ प्रेयर ख़त्म होने के बाद सीधा यहाँ से ऑयल लेके हम लोग हॉस्पिटल गए और इनको ऑयल लगाया और प्रेयर की और विश्वास किया कि वो चंगी हो गई हैं ऑयल लगाते ही। जी। एंड आप मुझे बहन ये भी बता रहे थे इनकी मेमोरी उस टाइम पे चली गई? मेमोरी चली गई थी, किसी को भी नहीं पहचान रही थी, मम्मी पापा को, हम लोगों को, किसी को भी नहीं पहचान रही थी। और इनको लग रहा था कि पता नहीं मुझे कहाँ लाकर डाल दिया है। डॉक्टर्स और नर्स को भी देख के गुस्सा करती थी, उसकी वजह से इनके हाथ पाँव बांध दिए थे कि क्योंकि ये उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, किस सिचुएशन में हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं, कुछ नहीं पता था उन्हें। तो इसीलिए डॉक्टर्स ने उन्हें हाथ पैर सब बांध दिया था, क्योंकि ये मशीन्स निकाल के बस हॉस्पिटल से भागने को करती थी कि यहाँ से चली जाऊँ कि मैं कहाँ कौन हूँ। तो जब अनॉइंटिंग ऑयल आप लोगों ने विश्वास से इनको लगाया, उसके बाद रिपोर्ट्स चेंज होने लगी। हालेलुया। ये बता रहे हैं जब अभिषेक तेल को विश्वास से इन्होंने लगाया, अगले ही दिन वो मिरेकल हुआ। इनके सारा जो लंग्स का पानी था
वो निकल गया। जो मेमोरी चली गई थी, याददाश्त चली गई थी, अपने घर वालों को पहचान नहीं रही थी, वो याददाश्त इनकी वापस आ गई थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ था, इनके शरीर में वो जान वापस आने लगी। जी, वो जान वापस आने लगी। अगले दिन से वो पापा को पहचानने लगी, फिर हम लोगों को पहचानने लगी, हालेलुया। नॉर्मल हो गई। डॉक्टर्स ने हाथ पैर सब खोल दिए और जो भी इतने ज़्यादा मशीन्स में उनको रखा था वो सब धीरे धीरे हटने लगे उनके शरीर से। अब ये पूरी तरीके से कुछ चलती है, अपना काम सब बिल्कुल ठीक हो गई हैं, अपने आप चल के आज परमेश्वर की गवाही देने आई हैं। कितने, आप परिवार को बताइए, कितने दिन आईसीयू में थी ये 15 तारीख को हमने एडमिट किया था आईसीयू में। आईसीयू में 10 से 11 दिन तक रही थी और उसके बाद 3 दिन तक नॉर्मल वार्ड में रही। लगभग 15 दिन का ये सफ़र था उनका, जिसमें वो अपनी हालेलुया। ज़िंदगी और मौत से जूझ रही थी, पर परमेश्वर हमारा भला पिता है। 11 दिन आईसीयू में रहने के बाद अगले दिन मिरेकल हुआ और ये पूरी तरीके से आईसीयू से बाहर आ गई। जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये इनकी एज बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन काम नहीं करेगी, मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्होंने इन पे गिव अप कर दिया था। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जो हर एक परिस्थिति से, मरी हुई परिस्थिति से निकाल के आपको ला सकता है। पिता का धन्यवाद करते हैं इस महान गवाही के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो।